हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आते हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या कार्ड आते हैं। देखिए गाइस, आपके पर्सन जो हैं उनकी राशि में बताना चाहूँ तो आपके पर्सन हो सकते जेमिनी हो सकती हैं या पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकती हैं। यानी कि मीन, कर्क और वृश्चिक राशि। या आपके पर्सन जो हैं वो पाइसेस हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर साइन दिखाई दे रहे हैं। आगे और साइन आएंगे तो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो गाइस मैं बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ में आकर के खुश तो नहीं है, क्योंकि उनको बहुत रिग्रेट है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में उनके साथ में बहुत बुरा हुआ है। ये रिसेंट पास्ट हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके साथ में बहुत बुरा हुआ है, तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके प्यार को ठुकरा दिया है और हमारी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है। पहले आपके पर्सन जो है मोमेंट टू मोमेंट जीना पसंद करते थे, लेकिन यहाँ पर मुझे जो कार्ड मिला है वो है रिवर्स में द फूल का कार्ड। अभी वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी वो आपके साथ में मोमेंट टू मोमेंट जीना पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वो अभी खुश नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि वो आपके साथ में अभी खुश नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको लगता तो है कि हम सोलमेट हैं। ठीक है, मतलब उनको ऐसा लगता भी है कि हमारा पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, हम लोग सोलमेट हैं। ठीक है, हमारे बीच में अच्छी कंपेटेबिलिटी थी, लेकिन अभी हम लोग अलग हो गए हैं। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट पे हो, नो कम्युनिकेशन जोन में हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन को आपसे अट्रैक्शन तो बहुत है, अट्रैक्शन अटैचमेंट तो है, लेकिन अभी उनको जो है कुछ ऐसा दुख हो रहा है कि ये रिश्ता आगे चल नहीं सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है दुख है इस बात का। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी में जाकर के नई शुरुआत कर रही हैं। उनको थर्ड पार्टी को ऑफर दे रही हैं, थर्ड पार्टी को मैसेज कर रही हैं, थर्ड पार्टी को प्यार का ऑफर दे रही हैं, उनके साथ में घूमने जा रहे हैं और उनके साथ में प्यार से अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए अदर पर्सन थर्ड पार्टी है और कुछ लोगों के लिए फैमिली मेम्बर्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि उन्होंने उनके साथ में एक नई शुरुआत कर ली है। कुछ लोगों ने शादी की है अभी अभी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने शादी कर ली है और उन्हीं से अपने बच्चे देखती हैं, अपना परिवार देखती हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या की नहीं है तो अभी जो है डेट फिक्स हो चुकी होगी और होने वाली है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके साथ में पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे इस टाइप की एनर्जी पिक हो रही है कि अभी वो जोश के साथ में आगे बढ़ना चाहते थर्ड पार्टी के साथ में, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आपके साथ में इतनी खुशी मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी से हाथ मिलाया है और थर्ड पार्टी के साथ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ये रीडिंग किसी की भी हो सकती है। ठीक है, जिससे भी मैच हो वो ले लीजिए, वरना आप छोड़ दीजिए, दूसरी रीडिंग देख लीजिए। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, वो आप देख लीजिए। और ये किसी की भी हो सकती है। अभी मैं ये चेक कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद अगर मैं दूसरी रीडिंग चेक करूँगी तो हो सकता है उसमें किसी और की पिक हो जाए। जरूरी नहीं कि एक ही बंदे की निकल कर आए। ठीक है, तो जिसके साथ में जितनी रेजोनेट होती है उतना ले लिया करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं कि थर्ड पार्टी के बारे में और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे। ये पर्सन थोड़ा सा जो है ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा
डोमिनेटिंग पावर का लग रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको डोमिनेट करता होगा। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप उनको डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस कि ये पर्सन बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड की एनर्जी में है आपके साथ में। रातों को नींद नहीं आ रही है, सोच सोच करके परेशान हो रही हैं। लोगों का शोर उनके कानों में गूंज रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि सब चीख चीख करके इनके ऊपर आ रहे हैं, ऐसा उनको फील होता है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी के लिए निकालें। देखिए थर्ड पार्टी के साथ में जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो फैमिली देख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली में हैं और वहाँ पर ही वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने शादी कर ली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि गाइस की मैंने बताया कि नई शुरुआत कर ली है। तो यहाँ पर तो कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली के साथ में, कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं अदर पर्सन से मैरिज कर रहे हैं और उनको कमिटमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए ये वाली एनर्जी कल परसों भी आई थी और इसमें कुछ ज़्यादा ही एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने मैरिज कर ली है, कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली के साथ में ही हैं, लेकिन वो खुश नहीं है आपके साथ में। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो आपके साथ में खुश नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, आप उन पर हुक्म चला रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं वो आपको, ठीक है। और इसी वजह से वो आपकी तरफ आने के लिए डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा फ्यूचर इनके साथ में क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि मैं फंस चुका हूँ, दलदल में फंस चुका हूँ, पता नहीं इससे मैं बाहर कब निकलूँगा। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स जो है वो उनको रास्ता भी दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं कब यहाँ से बाहर निकलूँगा, ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि वो इंटरेस्ट तो नहीं दिखा रहे हैं अभी फ़िलहाल आपके साथ में। देखिए इनको मैंने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है वो ये देख रहे हैं कि आप अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है आपको। आपके पर्सन ऐसा भी देख रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आगे हैं, बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं मेरे साथ में, बहुत ज़्यादा आप गलत व्यवहार करते हैं, आप जो है उल्टा सीधा बोलते हैं मुझे, ऐसा सोच रहे हैं। और आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने वर्क में ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है अभी मुझे भूल गया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन को अभी मेरी ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि पहले हम दोनों में कितना प्यार हुआ करता था, पहले हम कैसे मोमेंट टू मोमेंट जिया करते थे, लेकिन अभी इस रिलेशनशिप में कुछ रहा नहीं। अभी ये सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप अभी जो है वर्कआउट नहीं कर सकता है, ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी थर्ड पार्टी के लिए निकालें तो थर्ड पार्टी में वो कमिटमेंट दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस थर्ड पार्टी में वो कमिटमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, थर्ड पार्टी में इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है और उनके साथ में वो कमिटमेंट दे रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आपके लिए 2 कार्ड निकाल लें तो देखिए उनको ऐसा लगता है कि आप अकेले ही खुश हैं, आप अपने ऊपर ध्यान देती हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देती हैं, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देते हैं, आप मेरे बारे में सोचते ही नहीं हैं, ठीक है। ऐसा उनको लग रहा है कि आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने वाले बंदे होंगे और आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपके बुरे एक्सपीरियंस रहे हों, इसी वजह से आप ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, या फिर अपना दिल बहलाने के लिए आप अपने काम में बिजी रहते हैं और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा दुख है, इसी वजह से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए हैं। कोई यूं ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नहीं आता है, कोई यूं ही बोल्ड डिसीजन नहीं लेता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरे व्यूअर्स ने ऐसा डिसीजन लिया है कि इस ऊर्जा में आए। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है मुझे अभी भूल गया है, ये पर्सन अभी मेरी तरफ जो है देखता भी नहीं है, निगाह भरकर भी नहीं दिखता है, मुझे प्यार नहीं देता है, मुझे वो अटेंशन नहीं देता है। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि ये पर्सन जो है इसका अटैचमेंट तो आपके साथ में है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि मेरे को नज़रअंदाज किया जा रहा है, मेरे ऊपर हुक्म चलाया जा रहा है, मेरे को कंट्रोल किया जा रहा है, मेरे को मेरा पार्टनर मैनिपुलेट करता है। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। आज उनको थर्ड पार्टी बहुत अच्छी लग रही है और जब थर्ड पार्टी में धक्के पड़ती है तो वो आपके पास आ जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? यहाँ पर आपके पर्सन को अभी आप में सारी कमियां लग रही हैं और थर्ड पार्टी बहुत अच्छी लग रही है, थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर रही हैं, थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे और यहाँ पर कमिटमेंट दे रही हैं। ये कहाँ का न्याय है बताइए मुझे। यहाँ पर अपनी फैमिली में वो बहुत खुश है, जैसे फैमिली तो उनको सोने के पालने में झुलाती है, ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मेरी फैमिली अच्छी, क्योंकि उनसे मांगती नहीं है, उनको कुछ कहती नहीं है, खाओ पियो ऐश करो,
ठीक है, फैमिली ज़्यादा प्रेशर किसको डालती है? किसी को नहीं डालती, अपने बच्चे को डालती है? नहीं डालती है। तो आप तो क्या कहते हैं कि भाई आप मेरे लिए ये करो, बच्चों के लिए ये करो, बच्चे नहीं है तो घर के लिए ये करो, आप कमिटमेंट दीजिए, कभी आप छोड़कर चले जाए ना। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि उनको ऐसा लगता है कि आप बंदिशों में बांध रहे हैं उनको। ठीक है, उनके ऊपर बंदिशें आ रही हैं, ऐसा सोच रही हैं। और थर्ड पार्टी उनको फ्री छोड़ती है कि भाई किसी से जा करके मिलो और कि कहीं पर ऐश मारो, आकर खाना खा लेना यहाँ पर। अब बताओ, जिस बंदे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है, खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा है, अच्छी गाड़ी मिल रही है, फिर वो बंदा आपकी तरफ आकर के दुखी क्यों होगा? देखिए, बार बार आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये बंदा ही जो है ठीक नहीं है। ये बंदा जो है स्टैंड नहीं ले रहा है अपने लिए, ये इधर उधर घूम रहा है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। अब आप कहेंगे कि बार बार ऐसी एनर्जी आती है। देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी शिफ्ट होती होगी, 2 दिन 4 दिन आपके बारे में सोचते हैं, फिर थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये बंदा तो शादी करने पर उतारू हो गया। अब आप देख लीजिए कि आपका पार्टनर वाकई में ही ये सब कुछ कर रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, चलिए अभी हम थर्ड पार्टी के लिए निकालते हैं। झूल रहे हैं, 2 सिचुएशन में झूल रहे हैं, जगल कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा जगल कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे जस्टिस दिखाई दिया है, तो आप कह रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए। ये पर्सन ये सोच रहा है कि मैं इधर जाऊँगा तो जस्टिस देना पड़ेगा और उधर जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चल रही है चलने दो। यहाँ पर आप उनसे जस्टिस मांग रहे हैं, उनको डर लग रहा है जस्टिस देने में। देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप उनसे जस्टिस की उम्मीद करे बैठे हैं और वो बंदा खुश नहीं है आपके साथ में। ठीक है, यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है क्योंकि रिवर्स में आया है। अभी फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आ रही है। कल की रीडिंग में मैंने देखा था कि आपको जस्टिस देना चाहते थे, आज की रीडिंग में क्या है कि उनका माइंडसेट चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस आप उनसे मांग रहे हैं लेकिन वो बात ही नहीं कर रहे। जस्टिस तो तब देंगे जब वो बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जस्टिस तो तभी देंगे जब वो आपसे ठीक से बात करेंगे। तो इसलिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपके पर्सन की। एक दिन सुबह कुछ होती है, शाम को कुछ होती है, दूसरे दिन कुछ होती है, तीसरे दिन कुछ और होती है। अभी जिससे भी रेजोनेट होती है वो देख लीजिए। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से ये कार्ड नहीं निकाल रही हूँ, मुझे क्या मतलब है। देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ से डेक से कार्ड निकाल रही हूँ और जो एनर्जी आ रही है वही मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब हम थर्ड पार्टी के लिए 1-2 कार्ड और निकाल लेते हैं। देखिए, थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं आपके पर्सन जो है, वो थर्ड पार्टी की सुन रहे हैं लेकिन वो आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उनका मन कहीं ना कहीं आपके साथ में है, वो काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी उनको कुछ उल्टा सीधा भरती है आपके बारे में, लेकिन आपके पर्सन का दिल आपके साथ में है, लेकिन दिखावा करते हैं कि मुझे आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्या है पता नहीं। अब देखिए, आपसे ही वो अपने विश फुलफिलमेंट देखते हैं, आपसे ही खुशियाँ मिलती हैं उनको, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रही गाइस कि वो आपके साथ खुश भी नहीं है। वो आपके साथ रहना भी चाहती है, वो आपके साथ खुश भी नहीं है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। बार बार यहाँ पर ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है कानों में कि बार बार ऐसा लगता है कि उनको कि भाई ये मुझे ठग रहा है ये बंदा। ठीक है, ऐसा उनको लगता है और आपसे खुशियाँ भी मिलती हैं उनको। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो है ये कर्मा है कुछ इधर उधर होने का, यानी कि उस बंदे के साथ उसके कर्मा हैं, वो पूरे करने पड़ेंगे उसको, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है और फिर से एक नई शुरुआत वो कर रहे हैं उनके साथ में। तो कहीं ना कहीं ये कर्मा है आप लोगों के, जो आप लोग साथ में आते हैं, जो कटु वचन एक दूसरे के लिए बोलते हैं, जो टॉर्चर करते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल करने वाला नेचर, एक तरह से कर्मा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है। तो क्या फ्यूचर में ये बंदा उस पर्सन को छोड़कर आएगा? चलो देखते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएगा? थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएगा? क्या फ्यूचर में ये बंदा आपके पास आएगा थर्ड पार्टी को छोड़कर? ठीक है, बहुत दुख है इसको, बहुत दुख है इसको। देखिए, इसको क्लियरिटी मिलेगी तब ये आएगा। देखिए, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी उनके साथ में, तब जाकर के उसको क्लियरिटी मिलेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। जब उनको क्लियरिटी मिलेगी, जब उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करेगी, तब वो आपके पास आएंगे। ठीक है, अब टाइम लग सकता है। देखिए, 7 ऑफ वेंट्स, टाइम लग सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस कि अभी तो ये फिलहाल अपने बाउंड्री सेट करे बैठे हैं, उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपके लिए ओपन अप नहीं हो रही हैं।
लेकिन यहाँ पर टाइम आएगा ना, तब ये सारी सारी दुविधा जो है दूर हो जाएंगी इनकी। जो इनके माइंड में चल रहा है, जो किसी और से शादी कर रहे हैं या फिर उनके साथ नई शुरुआत कर रही हैं, तो वो सब जो है क्लियरिटी इनको मिल जाएगी कि ये मेरे कर्मा थे, वहाँ से धक्के पड़ेंगे तब ये बंदा आपके पास आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको पेन लिखा है, इसको पेन मिलना है, इसको वहाँ पर पेन मिलेगा तब ये बंदे को क्लियरिटी मिलेगी कि ये अपने नहीं है। ठीक है, और तब ये बंदा आपके पास आएगा, तब ओपन अप होगा, तब इससे पहले ये ओपन अप नहीं होने वाला। अब ये कितना टाइम लग सकता है, अब इस पर्सन को कितना टाइम लग सकता है? देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये काफ़ी टाइम ले सकती है। ठीक है, इसकी लाइफ में जब तक भगवान इसको धक्के नहीं मारेगा तब तक ये बंदा सरकता नहीं है, इसको भगवान धक्के नहीं मारेगा तब तक ये बंदा आगे चलता नहीं है। तो इस टाइप की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। चलिए एक और कार्ड निकालते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 वीक भी लग सकती हैं गाइस, या 4 मंथ भी लग सकते हैं, या 4 डेज में भी किसी के पार्टनर आ सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर 4 ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि 4 मंथ में आपके पार्टनर आपके साथ में आ सकते हैं, या 4 वीक भी लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के लिए 7 मंथ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 4 वीक, 4 मंथ, या 4 डेज, या 7 मंथ, 7 वीक, या 7 डेज। ठीक है, ये लग सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन को देख लीजिए, और आपके पर्सन जब आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। प्यार तो आपसे है इनको, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये बंदा दुखी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उनके फैमिली का भी रोल है। हो सकता है मैनिपुलेट कर रही हो, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि, और वो उनको कह रही हो कि भाई इसके साथ में तुम्हें पेन मिलता है और तुम दूसरे से शादी कर लो, वो शायद तुम्हें खुशी दे सके, इसी वजह से शायद ये बंदा जो है खुशियाँ ढूंढ रहा है, इसको अपनी लाइफ में खुशियाँ नसीब नहीं हो रही है, ये इधर उधर मुंह मार रहा है और अपनी शादी करना चाहता है ताकि मुझे वहाँ पर खुशी मिल जाए। लेकिन इस बंदे को खुशी आपसे ही नसीब होगी, ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर लवर का कार्ड है, आप लोगों का सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये इनकी कर्मा है जिसकी वजह से ये बंदा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरे पर्सन की तरफ। ठीक है, जब वो कर्मा पूरे हो जाएंगे, वहाँ पर धक्के पड़ेंगे, वहाँ पर आंसू निकलेंगे, वहाँ पर रोएंगे, तब इनको क्लियरिटी मिलेगी। और जब तक लेसन लर्न नहीं करेंगे और जब तक वो वहाँ से नहीं निकलेंगे, तो मैंने टाइम पीरियड आपके लिए बता दिया। ठीक है, चलिए यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक तो आपको थ्रोट चक्रा पर वर्क करना पड़ेगा, थ्रोट चक्रा आपका ब्लॉक है। दूसरा, यूनिवर्स का काम है ये सब कुछ करना, इसी वजह से इस पर्सन को आपसे दूर किया है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा यूनिवर्स ने। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रिसेप्शन एनमी, देखिए वेरी नाइस। मैंने बताया था ना कि धोखा मिलेगा इनको, उनका मुखौटा उतरेगा, तब ये पर्सन वहाँ से आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। मैंने देखी रीडिंग की थी, बिल्कुल करेक्ट रीडिंग है, और आपके सामने मैंने कार्ड निकाले हैं। ठीक है, तब ये बैलेंस बनाकर चलेगा, बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस, तभी आपके साथ में बैलेंस बनाकर चलेगा, तब आपकी एक नई शुरुआत होगी। 11 नंबर का कार्ड है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स का हाथ है ये सब कुछ करना, कि इस बंदे को जब तक सबक नहीं मिलेगा तब तक ये बंदा आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकता है, ये ऐसे ही करता रहेगा। और जब तक वहाँ से ठोकरें नहीं मिलेंगी, क्योंकि डिसेप्शन और एनवी, जब तक वहाँ से धोखा नहीं मिलेगा, जब तक वहाँ पर उनका जो है मुखौटा नहीं उतरेगा इनके सामने, तब तक ये बंदा वहाँ से हिलने वाला नहीं है। तो जल्दी वो टाइम आ रहा है। ठीक है, तो आप रेडी हो जाइए। ठीक है, जो भी कार्ड मैंने नीचे निकाले थे उनके जैसे ही कार्ड निकले हैं गाइस, मैंने तो आपके सामने ही निकाले हैं। यूनिवर्स मुझसे शायद यही कहलवाना चाहता था और इसीलिए मैंने आपको ये मैसेज दिया था। ठीक है, तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।